जय हिंद साथियों, सबसे पहले स्वागत है आपसे कुछ नए वीडियो पे। देखिए, मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से 18 सितंबर के दिन पार्ट 1 के कैंडिडेट का अंक पत्र के साथ रिजल्ट जारी किया गया। इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने पहले भी दिए हैं। जो लोग देख लिए हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। रिजल्ट कैसे चेक करना है वो प्रोसेस मैंने बता दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए, रिजल्ट जैसे ही जारी किया गया तो कुछ देर के बाद मैंने कैंडिडेट से पूछे कि आप लोग बताइए कि आप लोगों का रिजल्ट किस हिसाब से जारी किया गया। चैनल कम्युनिटी टैब आप लोग खोल करके देख लीजिए, और वोट करने का ऑप्शन दिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए: अच्छा, बहुत अच्छा, खराब, बहुत खराब। 55 से 60% कैंडिडेट जो मिला हमें वो अच्छा और बहुत अच्छा का, ठीक है। इसके बाद 40 से 45% कैंडिडेट खराब और बहुत खराब का मिला, ठीक है। इसके बाद मैंने दूसरा कम्युनिटी पोस्ट किए अपने फोटो के साथ कि पार्ट 1 का जो रिजल्ट आया है उसमें जो समस्याएं हुआ है उसको कमेंट करिए। जितना हम उम्मीद नहीं कर पाए थे उससे कई गुना ज्यादा जो है ना कमेंट कैंडिडेट का आ गया। आप लोग देख लीजिए कम्युनिटी टैब ओपन करके, इतना लगभग 500 के संख्या में कैंडिडेट कमेंट कर दिए और अपने समस्याओं को बताना शुरू कर दिए। और उसमें से मैंने जो चुनिंदा 8 से 10 पॉइंट है जो सभी कैंडिडेट के समस्याओं को मिला करके है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जैसे आप लोगों का रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, नोट फॉर्म बता रहा है, प्रमोटेड कर दिया गया है, एग्जाम देने के बावजूद एब्सेंट कर दिया गया है, और मार्क्स से असंतुष्ट है तो क्या कर पाएंगे। इस प्रकार की मैंने 8 से 10 पॉइंट लेकर के आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप लोगों को क्या करना है इस तरह की समस्याएं हैं। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और इसको ऑन करके जरूर रखिएगा। इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिए और गूगल सर्च बार में टाइप करिए www.lnmuinfo.in। जैसे आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, इस प्रकार से आप लोगों को टाइप करना है और सर्च कर देना है। टाइप करके सर्च करिएगा तो lnmuinfo.in के वेबसाइट इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे नहीं आ पा रहे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करिए, लिंक पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आप लोग आ जाइएगा। देखिए, नीचे आने के बाद आप लोगों के जो समस्या समाधान को लेकर के इन्फॉर्मेशन है वो डाल दिया गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि LNMU पार्ट 1 रिजल्ट 2020 से 23 प्रॉब्लम सोल्यूशन BA BSc BCom के विभिन्न प्रकार के समस्या के समाधान हेतु ये पोस्ट जरूर पढ़े, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिएगा तो अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो भी समस्याएं हैं वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पॉइंट वाइज दिया गया है कि कम अंक दिया है या रिजल्ट से खुश नहीं है तो क्या करना है। इसके बाद रोल नंबर डाल रहे हैं, नोट फाउंड बता रहा है। इसके बाद देख सकते स्टूडेंट का रिजल्ट कब आएगा। इसके बाद यहाँ पे है, देख सकते हैं कि पार्ट 1 20 से 23 में प्रेजेंट मतलब था, एग्ज़ाम में शामिल थे लेकिन एब्सेंट कर दिया गया है। इसके बाद PDF फाइल में नाम आया था पास, लेकिन प्रमोटेड कर दिया गया। और इसके बाद है PDF फाइल में नाम नहीं आता, कॉलेज में एप्लीकेशन दिए थे तो उसका अभी तक नहीं आया है। इसके बाद LNMU पार्ट 1 रिजल्ट में पास मार्क कितना रहता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 नंबर पॉइंट में एग्ज़ाम दिए थे हिस्ट्री का, मतलब ये एग्जाम्पल है कि दिए थे किसी और सब्जेक्ट का एग्ज़ाम और आ गया किसी और सब्जेक्ट का रिजल्ट। इस प्रकार की समस्या है। और इसके बाद सुधार करने हेतु जो एप्लीकेशन है वो कैसे लिखना है। और मेन बात होता है, बहुत सारे कैंडिडेट को प्रमोटेड कर दिया गया है, तो प्रमोटेड अगर सुधार नहीं होता है तो आगे चल कर के क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग जानिए प्रमोटेड होने का जो मेन जिम्मेवार है वो कौन है। देखिए, मुख्य जिम्मेवार किसी भी एग्ज़ाम में पास हो या फेल हो तो वो होता है स्टूडेंट। स्टूडेंट जिस हिसाब से कॉपी लिखे होंगे उस हिसाब से उनको अंक दिया गया होगा। बहुत ही कम संभावना रहता है कि जो कॉपी चेक करने वाले शिक्षक रहते हैं उनसे चूक होता है। और जो भी आदेश रहता है बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का कि इतना अंक देना है, इस हिसाब से देना है, तो उस हिसाब से वो लोग काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है कि आप जिस हिसाब से कॉपी लिखेंगे उस हिसाब से आपको अंक दिया जाएगा, ठीक है।
अब देखिए मैंने वोटिंग कराए थे तो कितना स्टूडेंट का क्या कहा है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद मैंने कहा कि दिक्कतों को बताइए तो वो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बताना शुरू कर दिया। अब जितने पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं उसका समाधान बताता हूँ। पहला पॉइंट क्या है कि LNMU पार्ट 1 रिजल्ट 2020 से 23 में अंक कम दिया है, क्या करें? या अपने रिजल्ट से खुश नहीं है, क्या करें? बहुत सारे कैंडिडेट हमारे जो कम्युनिटी है उसमें कमेंट किए थे, चूँकि मैंने कहे थे कमेंट करने के लिए, तो जो बहुत कम कैंडिडेट का मैं ले पाया हूँ, क्योंकि सभी का समस्या इसी प्रकार से था। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपको रिजल्ट कम या असंतुष्ट है तो ये आप देख सकते हैं स्क्रूटनी करने का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। स्क्रूटनी के माध्यम से हो सकता है कि आप लोगों के रिजल्ट में कुछ चेंजिंग हो, लेकिन स्क्रूटनी के बारे में जो भी जानकारी है यहाँ पे दे दिया गया है कि क्या होता है नहीं होता है। बाकी आप लोगों को विशेष जानकारी अगर आप कमेंट करेगा तो वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूंगा। इस पॉइंट को आप लोग अवश्य पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि सही रोल नंबर डालने पर भी रिजल्ट में रिजल्ट नोट फाउंड बता रहा है। ये बहुत सारे कैंडिडेट का समस्या है रिजल्ट नोट फाउंड का। ठीक है, देखिए अभी विश्वविद्यालय में रिजल्ट को लेकर काम चल रही है और 2 से 4 दिन आप लोगों को वेट करना है। अगर 2 से 4 दिन के बाद आप चेक करते हैं और फिर से यही समस्या बताता है, तब आपको विश्वविद्यालय या अपने कॉलेज में जा कर के एप्लीकेशन देना है या समस्याओं को बताना है, तो आपके रिजल्ट को सुधार कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है, आप इस जानकारी को पढ़ लीजिएगा। तीसरा पॉइंट है कि LNMU पार्ट 1 एक्स स्टूडेंट का रिजल्ट कब जारी होगा और कैसे चेक करें। देखिए अभी जो रिजल्ट जारी किया गया है वो सेशन 2020 से 23 के कैंडिडेट का अभी केवल उसका ही जारी किया गया है। उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट का दिक्कत है जिसका जारी नहीं हुआ है। अब एक्स स्टूडेंट वैसे स्टूडेंट जिसका सेशन या तो 2019 से 22 होगा, ठीक है, या 18 से 21 होगा, 17 से, इस प्रकार का स्टूडेंट, तो उनके रिजल्ट को लेकर के बता दूं कि इस महीने के अंत तक आप लोगों का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो इस पोस्ट को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये वाला पोस्ट। ठीक है, इसके बाद जो है चौथा पॉइंट है कि LNMU पार्ट 1 एग्ज़ाम 2020 से 23 में प्रेजेंट अर्थात शामिल हुए थे परंतु रिजल्ट में एब्सेंट कर दिया गया, कैसे सही होगा? इस तरह की समस्याएं जो कैंडिडेट थ्योरी पेपर में प्रेजेंट थे या प्रैक्टिकल में प्रेजेंट थे, अर्थात वो सब एग्ज़ाम दिया था लेकिन किसी ना किसी पेपर में उनको एब्सेंट कर दिया गया है। तो देखिए आप लोगों को अगर एब्सेंट कर दिया गया है तो आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना है और यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जा कर के सभी डॉक्यूमेंट जमा कर देना है, तो आपके रिजल्ट सुधार हो जाएगा। अगर नहीं होगा ना तो बाद में आप लोग अगर कमेंट करिएगा तो बाद में इसका अन्य सॉल्यूशन जो है अलग रास्ता वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल अभी ये वाला काम आप लोग कर लीजिए, सुधार हो जाएगा तो अच्छी बात है। इसके बाद है पांचवा पॉइंट, पार्ट 1 रिजल्ट PDF फाइल में पास था लेकिन मार्क्स वाला रिजल्ट आने पर प्रमोटेड कर दिया गया। और ये इस प्रकार के कैंडिडेट मुझे यही कैंडिडेट ने भेजा है कि सर देखिए यहाँ पे रिजल्ट आया तो प्रमोटेड कर दिया, जबकि PDF जो आया था तो PDF में मुझे पास कर दिया था। तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा वो मुझे बताइएगा। तो इस तरह की अगर कोई कैंडिडेट है तो उनको बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी कारण से आपके रिजल्ट प्रमोटेड हो गया है तो कॉलेज में जाकर के एप्लीकेशन दें, अर्थात तो एप्लीकेशन आप लोगों को दिक्कत है तो लिखना ही पड़ेगा और जो दिक्कत है वो आप लोगों को बताना है। कैसे लिखना है नीचे मैं आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरा प्रक्रिया इसमें शामिल है। आप लोग इस पोस्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा जिसका रिजल्ट प्रमोटेड कर दिया गया है, PDF फाइल में था पास। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर पॉइंट है कि PDF फाइल में रिजल्ट नहीं आया था, कॉलेज में एप्लीकेशन देने को बोला गया था तो एप्लीकेशन दे दिया गया लेकिन उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। देखिए आप लोग 4 से 5 दिन वेट करिए और आप लोगों के रिजल्ट पे काम चल रहा है, आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ उपाय बताऊंगा, पहले आप लोग इसे पढ़ लीजिए और जितना वेट करने के लिए बोले उतना वेट करिए, वेबसाइट पे चेक करते रहिएगा। 7वां पॉइंट है कि LNMU पार्ट 1 रिजल्ट में पास मार्क कितना होता है। देखिए मोटे तौर पर आप लोग 500 का एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी पार्ट 1 में, ठीक है, और जिसमें से 200 का ऑनर्स पेपर होता है।
इसके बाद 300 जो होता है वो, जिसमें 200 का होता है सब्सिडियरी और 100 का होता है जनरल या लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। ठीक है, कोई हिंदी मैथिली रख लेता है 50-50 का, कोई हिंदी रख लेता है 100 का, कोई इंग्लिश रख लेता है, इस प्रकार से रखता है कैंडिडेट। देखिए ऑनर्स जो भी विषय होता है ना, उसमें पास होने के लिए आपको 45% अंक चाहिए दोनों मिला करके। ठीक है, और इसके बाद जो है सब्सिडरी में प्रत्येक में 33% अंक चाहिए पास होने के लिए। जनरल सब्जेक्ट अर्थात लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी आपको 33% अंक चाहिए पास होने के लिए। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ चुका है। विशेष जानकारी यहाँ पे देख लीजिएगा। फर्स्ट डिवीज़न कितना पर होता है तो ये आप लोगों को पता है कितना प्रतिशत ऑनर्स में आना चाहिए, 60%। तो वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर पॉइंट है कि एग्ज़ाम दिए थे हिस्ट्री का और रिजल्ट आया ज्योग्राफी का। ऐसे बहुत स्टूडेंट का हुआ है, तो ऐसे ठीक होगा, मतलब कैसे ठीक होगा, चलिए देखिए। ये ज़रूरी नहीं है कि ज्योग्राफी ही आपका है, जो भी सब्जेक्ट है, अर्थात आप किसी और सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए थे जो आपका मूल सब्जेक्ट है और आ गया किसी अन्य सब्जेक्ट का रिजल्ट, तो ये आपका सुधार हो जाएगा। ठीक है, कॉमन एरर है ये। आप विश्वविद्यालय में एप्लीकेशन दीजिएगा तो भी सुधार हो जाएगा। ठीक है, और नहीं दीजिएगा डायरेक्ट जाइएगा तो भी ये चीज़ सुधार कर दिया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा एप्लीकेशन लेकर करके। तो ये काम आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, सभी डॉक्यूमेंट लेकर के जाइएगा। ये पॉइंट पढ़ लीजिए। 9वां है कि सुधार कराने हेतु एप्लीकेशन कैसे लिखें। बहुत अच्छी बात। आपका जो भी समस्या है, समस्या को पहले देख लीजिएगा और यहाँ पे ये बातें एप्लीकेशन कैसे लिखना है, इतना चीज़ आप लोगों को सब में लिखना है। विषय अपना अपना लिखना है कि मेरा रिजल्ट एग्ज़ाम PDF फाइल में आया था, तो जो भी अपना विषय है वो आप लिख दीजिएगा पार्ट 1 के लिए। ठीक है, इसके बाद महाशय सबको लिखना है और इसके बाद यहाँ तक भी आप लोगों को लिखना है कि निवेदन यह है कि मैं स्नातक प्रथम खंड के छात्र या छात्रा हूँ और मेरा परीक्षा परिणाम अगर जारी हुआ है तो ठीक है, नहीं जारी हुआ है तो ये पूरा अपना लीजिएगा, सही हो जाएगा। जो समस्या है आप छोटे में लिखने का प्रयास करिएगा। इसके बाद ये चीज़ आपको भरना है। ठीक है, इतना भरना है। इसके बाद आप लोग को संलग्न जो करना है अर्थात अटैच करना है, तो वो प्रवेश पत्र और मेमो। देखिए मेमो अगर मांगा जाए कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तब आप लोगों को देना है। ऐसे कॉपी नंबर होगा तो कॉपी नंबर से काम चल जाता है। ठीक है, तो मेमो अगर मांगा जाता है यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में तो वो आपको वहीं मिलेगा जहां आपने एग्ज़ाम दिए थे। अगर प्रैक्टिकल का मेमो चाहिए तो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आप जहां दिए होंगे वहीं पे आपको मेमो मिलेगा। अगर आपको थ्योरी पेपर का मेमो चाहिए तो थ्योरी पेपर का एग्ज़ाम जिस सेंटर पे आप दिए होंगे तो वहीं पे आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, अगर पार्ट 1 का मार्कशीट जारी हुआ होगा तो पार्ट 1 का मार्कशीट अटैच करना है, नहीं जारी हुआ होगा तो नहीं अटैच करना है। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए प्रमोटेड जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका कोई इस तरह की समस्या नहीं है और अंक कम मिलने के कारण प्रमोटेड हो गए हैं, तो देखिए इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो अपलोड करूंगा। अभी नहीं, अभी करूंगा तो बहुत सारे कैंडिडेट भ्रमित हो जाएंगे। इस कारण से अभी जो मैंने उपाय बताए हैं उसे आप लोग फॉलो करिए। इस महीने के बाद मैं प्रमोटेड स्टूडेंट वाले के लिए ओरिजिनल उपाय बताऊंगा कि क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिएगा और विभिन्न जानकारी के लिए ये पोस्ट आप लोग पढ़ लीजिए। जो भी समस्या है वो उसका समाधान अवश्य ही मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों की समस्या का समाधान किस हिसाब से होंगे वो बताने में मैं सक्षम हुआ हूँगा और कमेंट बॉक्स में यह चीज़ बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।